योगी आदित्यनाथ ने जिस सुशासन की स्थापना की है उसमें बिना भेदभाव के और पूरे प्रदेश का समग्र या सर्वांगीण विकास का भाव समाहित है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने चाहे उद्योग की दृष्टि में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, तीर्थाटन के क्षेत्र में हो, ढांचागत सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में हो, सभी दिशा में और सर्वांगीण विकास यानी सभी जनपदों तक विकास को पहुंचाया गया है। सभी क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम विगत 7 वर्षों में किया गया है। इसका एक उदाहरण अभी भी देखा जा सकता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ किया, लोकार्पण किया। ये सभी योजनाएं धार्मिक, हेरिटेज, इको, एडवेंचर, पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं और इसमें प्रदेश के सभी 75 जनपद शामिल हैं। प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र 403 ये इसमें शामिल हैं, यानी सभी को कोई न कोई सौगात इसमें दी गई है। यह बिना भेदभाव के, बिना पार्टी लाइन के स्तर पर सोचे बिना यह निर्णय किया गया है, जबकि पहले की सरकारें इस दृष्टि से, इतने व्यापक दृष्टि से सोचने का कार्य नहीं करती थी। योगी आदित्यनाथ ने इसको प्रदेश के हित में, प्रदेश की सभी जनता के हित में ये कार्य किया। प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उससे दुगने यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं। ये अब तक का सब आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड है। और फिर चाहे अयोध्या जी हो, काशी हो, ब्रज क्षेत्र हो, विंध्यवासिनी जी का धाम हो, नैमिषारण्य का कॉरिडोर बन रहा है, शक्ति पीठों में विकास कार्य चल रहे हैं, चित्रकूट का विकास हो रहा है, सूफी स्थलों का विकास हो रहा है, बौद्ध तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है। और इस तरह से जो व्यापक एक पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं को नया रूप दिया गया है, नया आयाम दिया गया है, उसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को हो रहा है और इससे व्यापार को, रोजगार को, सभी क्षेत्रों को इसमें प्रोत्साहन मिल रहा है। ये जो पर्यटन की दृष्टि से जो कार्य हुआ है, ये कानून व्यवस्था से भी एक प्रकार से जुड़ा हुआ मतलब। जब इतने करोड़ों की संख्या में जहाँ पर्यटन आते हैं देश विदेश से, तो वो कानून व्यवस्था जिन प्रदेशों में सही होती है वहाँ वो आते हैं। तो विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास के साथ साथ ये कानून व्यवस्था का भी जो विषय है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इसको संभाल के उत्तर प्रदेश की एक सकारात्मक छवि बनाई है, वो भी प्रदेश के विकास में योगदान कर रही है। कुंभ की भी चर्चा चली इस अवसर पर, तीर्थाटन का विकास की बात हो रही थी, पर्यटन की विकास की बात हो रही थी, तो कुंभ की चर्चा आई क्योंकि अगले वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ होना है। अगर योगी सरकार ने जो 2019 में जो कुंभ किया, उस कुंभ में अनेक विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित हुए थे और 2025 का महाकुंभ भी 2019 के कुंभ से भी बहुत बेहतर होगा, ऐसा संकल्प योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त किया है। और जब वो कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो उसका सर्वश्रेष्ठ रूप में और पूरी क्षमता के साथ उसको सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। और इस आधार पे हम लोगों को एक अनुमान लगा लेना चाहिए, ये आशा करनी चाहिए कि 2025 का महाकुंभ 2019 के कुंभ से भी बहुत अच्छा होगा और इसमें देश दुनिया में फिर एक बार उत्तर प्रदेश में किया मान बढ़ाने का कार्य होगा। योगी आदित्यनाथ के प्रबंध कौशल की एक बार फिर प्रशंसा होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।